आइए मैं आपको सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बता देता हूं, जिसके सुनने के बाद आपको पता लग जाएगा कि जंग अमेरिका और ईरान की कब खत्म हो गई। अमेरिका का वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार, जो दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है, वॉल स्ट्रीट अखबार ने लिखा है कि अमेरिका ने ईरान से 48 घंटों का सीज फायर मांगा था, लेकिन ईरान ने सीज फायर करने से मना कर दिया। अमेरिका ने किसी तीसरे देश से 48 घंटों का ईरान से सीज फायर मांगा है। कतर और पाकिस्तान और मिस्र, इन सभी अधिकारियों के द्वारा अमेरिका ने 48 घंटों का ईरान से सीज फायर मांगा है, लेकिन ईरान ने इस सीज फायर को ठुकरा दिया। अमेरिका ने सोचा कि पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर अमेरिका और ईरान के अधिकारी वहां पर इकट्ठा हुए और किसी न किसी तरीके से बीच का रास्ता निकाला जाए। ईरान ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि हम कोई अमेरिका के साथ सीज फायर नहीं करेंगे। आपने न्यूज देखी होगी कि ईरान ने अमेरिका को पिछले 48 घंटों में कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है और अमेरिका के कितने फाइटर जेट मार गिराए हैं, और इसराइल के ऊपर पिछले 3-4 दिनों से कितने बड़े हमले कर रहा है ईरान क्लस्टर मिसाइलों से। आप लोग न्यूज देख रहे होंगे। अमेरिका और इसराइल ईरान के ऊपर हमले कर जितना ज्यादा कमजोर करना चाह रहे हैं, उससे कई गुना ईरान अपनी पूरी ताकत से अमेरिका और इसराइल के ऊपर पलटवार कर रहा है। लगातार ईरान अमेरिका के लड़ाकू विमान मार गिरा रहा है। 48 घंटों का सीज फायर जो ईरान ने ठुकरा दिया, वो ईरान की मीडिया के द्वारा नहीं बल्कि अमेरिका के मीडिया के द्वारा ये बात की जा रही है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप सुबह उठकर बोल देता है कि हमसे ईरान सीज फायर मांग रहा है, बल्कि अमेरिका की जो मीडिया है वो बता रही है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद सीज फायर मांग रहा है और ईरान सीज फायर दे नहीं रहा है। तो आप लोग समझ सकते हो कि जंग कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि ये जंग अब इतनी जल्दी से आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। ये जंग अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इसराइल ने अमेरिका को ऐसा जंग के अंदर फंसा दिया है कि अब अमेरिका किसी भी तरीके से ये जंग छोड़कर और जंग से निकल कर नहीं जा सकता। इसराइल और अमेरिका जितना ईरान को तबाह कर रहे हैं, उससे कई ज्यादा ईरान अरबी देशों को तबाह कर रहा है। कल एक कुवैत के वाटर फैक्ट्री पर हमला हुआ है, तो वो हमला ईरान के द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन ईरान की जो IRGC है उसने साफ इनकार कर दिया है कि ये हमला हमने नहीं किया। तो हो सकता है अरबी देशों और ईरान के देशों के लड़वाने के लिए ये काम इसराइल कर रहा है। हालांकि शाम होते होते ईरान ने दावा कर दिया है कि हमने कुवैत के वाटर जो प्लांट है उन पर हमला नहीं किया। ईरान ने बताया कि ये दुश्मन की साजिश हो सकती है हमें आपस में लड़ाने के लिए, और ईरान ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल ने ये हमला जानबूझकर किया हो कि जो कुवैत देश है वो पूरी तरीके से ईरान के ऊपर भड़क जाए। जो कुवैत का वाटर प्लांट है, वहां पर कुवैत का वाटर प्लांट के द्वारा जो समुद्र का जो खारा पानी है उसको वाटर प्लांट के द्वारा मीठा बनाया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। तो इसीलिए उस प्लांट के ऊपर हमला होया है। IRGC के द्वारा कहा गया है कि हमारे निशाने पर सिर्फ अमेरिका के ठिकाने हैं जो मिडिल ईस्ट के देशों के अंदर बने हुए हैं। उसके अलावा कोई भी चीज पर बिना वजह हमला कर हम किसी को नुकसान नहीं करेंगे। IRGC ने कहा है कि हम उसी जगह हमले कर रहे हैं जहां पर अमेरिका के सैनिक छुपे हुए हैं, जिन होटलों में छुपे हुए हैं और जिस फैक्ट्रियों में छुपे हुए हैं, हम उन पर हमला करेंगे। IRGC ने कहा है कि किसी भी अरबी देश के अंदर अमेरिका के सैनिक हैं तो हम उनको निशाना बनाते रहेंगे आगे। हालांकि UAE के द्वारा कहा गया है कि हमने ईरान की मिसाइलों को हम पूरे तरीके से रोक रहे हैं। UAE के द्वारा कहा गया है कि ईरान की जो मिसाइल के कुछ छर्रे गैस फैक्ट्री पर गिरे हैं और वहां पर थोड़ी बहुत आग लगी है। UAE ने कहा है कि हमने उस आग को काबू कर लिया है। UAE अपना नुकसान बचाने के लिए पूरे तरीके से मीडिया को सेंसर कर रखा है और जो भी उस नुकसान की वीडियो बनाएगा उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा UAE के द्वारा। UAE के ऊपर ईरान ने हमला यह तब किया है कि जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान की स्टील फैक्ट्री को निशाना बनाया है और स्टील फैक्ट्री को ईरान की पूरे तरीके से तबाह कर दिया अमेरिका और इसराइल ने। UAE के द्वारा कहा गया है कि ये गैस फैक्ट्री को वापस बनने में कम से कम 12 महीने लगेंगे। तो आप लोग बता सकते हो कि नुकसान कितना बड़ा होया है। अमेरिका की सेना के द्वारा बड़े बड़े अधिकारियों को जो सस्पेंड किया गया है, तो आप लोग देख सकते हो अमेरिका ने ये इतने अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है।
तो ये पूरे तरीके से इसलिए सस्पेंड किए हैं कि ईरान इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा। इन अमेरिकी अधिकारियों को महसूस होने लग गया है कि ईरान को किसी भी तरीके से हराया नहीं जा सकता, इसलिए इनको सस्पेंड कर दिया गया है। अमेरिका के ये अधिकारी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर की बात नहीं मान रहे थे, इसलिए इनको सस्पेंड कर दिया है।